छत्तीसगढ़ की आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार आने पर महतारी वंदन योजना के तहत सभी शादीशुदा महिलाओं को 12,000 रूपए सालाना देने का ऐलान किया है और इसके लिए बकायदा महिलाओं से फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। इसका खासा असर महिला मतदाताओं पर पड़ रहा है, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत भी की है। कांग्रेस की शिकायत के बाद फॉर्म भरवाने वालों के ऊपर कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस एक और बीजेपी की महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाने की शिकायत कर रही है, तो वहीं दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की महिलाओं को सालाना 15,000 रूपए देने का ऐलान भी किया है। गृह लक्ष्मी योजना के नाम पर शुरू की जाने वाली इस स्कीम को प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बनने के बाद लागू किया जाएगा। घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़कर दिवाली का जश्न मनाया। कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियों के बढ़ते भरोसे से कांग्रेस घबरा गई है और उसे बीजेपी की नकल करनी पड़ रही है। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आज आप सब कांग्रेस लौट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हम सरकार बनी तो लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। प्रथम चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें तय कर चुकी है राज्य से भूपेश बघेल के सरकार की छुटकारा पाने का और कमल खिलाने का। तो निश्चित रूप से इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी कुछ भी मजबूरी से नहीं करती, पार्टी ने पहले ही ये निर्णय ले लिया था। वहीं बीजेपी का कहना है कि महतारी वंदन योजना की घोषणा के बाद कांग्रेस बौखला गई है। इसके बाद कांग्रेस को ये कदम उठाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी कुछ भी मजबूरी से नहीं करती है, ये उनका कहना है, क्योंकि वो बौखला गए हैं। उनकी गारंटी कूड़ेदान में चली गई है और कांग्रेस पार्टी ने दिवाली का तोहफा हमने गृह लक्ष्मी को और सशक्त करना है और गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपया हमने उनको देना है साल का। जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की, घोषणा किया, तो कांग्रेसी बौखला गए और माताओं में जिस तरह का रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रहा था, उसको देख के पता नहीं कहां से सपना आया, घोषणा कर दी। बहरहाल भाजपा की महतारी वंदन योजना और कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना दोनों महिला वोटर्स को साधने की चुनावी जुगत है। देखना ये है कि इनमें किसकी जुगत ज्यादा कामयाब होती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो महतारी वंदन बनाम गृह लक्ष्मी, आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। चुनाव में ही क्यों आई दोनों दलों को बहनों की याद? भाजपा की महतारी वंदन और कांग्रेस की गृह लक्ष्मी में कौन सी योजना पड़ेगी भारी? महतारी वंदन योजना के रजिस्ट्रेशन पर क्यों है कांग्रेस को ऐतराज? क्या सचमुच महतारी वंदन योजना की नकल है गृह लक्ष्मी योजना? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है और ऐसे में मतदान से ऐन वक्त पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा ने एक बार फिर से चुनावी घमासान को तेज कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस घबराहट में घोषणाएं कर रही है। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लखन चौधरी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं लखन जी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। लखन जी, एक बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि ये चुनाव के टाइम पे ही बहनों की याद क्यों आ रही है? मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही भी देखने को मिला था, लाडली बहना योजना।
तो क्या उसी से इंस्पायर होकर के ये दो योजनाएं हम देख रहे हैं, गृह लक्ष्मी योजना और महतारी वंदन? जी लखन जी। निश्चित रूप से दिव्यांशु जी, देखिए महिला वोटर तो है ही ज्यादा, लगभग जो है 1.25 लाख के करीब जो है महिला वोटर की तुलना में। एक तो ये बड़ा कारण है, लेकिन इससे भी बड़ा जो कारण है महिलाओं को अपनी ओर जो है रिझाने का और अपने पक्ष में लाने का, उसका जो कारण है कि महिलाएं जो है उनमें राजनीतिक चेतना पिछले कुछ सालों में, कुछ दशक में इतनी जगी है दिव्यांशु जी की हर महिला जो है अपना वोट जो है जाया नहीं करती, मतलब वोट देने के लिए वो जाती ही हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो चाहे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हो। और ये कहा जाता है कि वोटिंग जो परसेंटेज होता है महिलाओं का अधिकाधिक होता है, मैक्सिमम महिलाएं जो है अपना वोट देती है, जबकि पुरुषों में ये माना जाता है कि पुरुष जो है तो अधिकतम नहीं देकर कम से कम लोग जो है वोट देते हैं, खास करके शहरी क्षेत्र में तो पुरुष घर से निकलना नहीं चाहते। तो यही वजह है कि महिलाओं को जो है एक तरह से प्रलोभन तो नहीं कहना चाहिए कि महिलाओं का जो है एक साथ मिले यदि कांग्रेस को, भाजपा को, तो निश्चित रूप से जीत की जो संभावना है उस प्रत्याशी की और पार्टी की बढ़ जाती है। यही वजह है कि महिलाओं को, महिला वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए भाजपा के नक्शे कदम पर एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस जो है भी जाने लगी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि देखिए चुनाव में सब कुछ जायज होता है और वो आखिरी समय तक जायज होता है। भाई भाजपा ने जो है महतारी वंदन योजना लाया 12,000 रुपए, अब उसके काट के लिए इन्होंने 15,000 रुपए का 3,000 रुपए बढ़ा दिया। तो अब ये देखना है कि महिलाएं कांग्रेस और भाजपा पर किस पर अपना भरोसा दिखाती हैं। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि ये कांग्रेस की जो है जो योजना है वो भाजपा की योजना की कॉपी पेस्ट है। जैसे घोषणा पत्र को लेकर कहा गया था कि पहले घोषणा पत्र जो है आया था और उसके बाद जो है कॉपी पेस्ट हुआ। तो चुनाव में देखिए ये सब चीजें चलती रहती है कि अंतिम समय तक जो है ये चीजें चलेंगी। ठीक है। शिल्पा जी के पास में जाना चाहूंगा। शिल्पा जी, महतारी वंदन योजना के बाद अब ये गृह लक्ष्मी योजना, और फिर देखिए ठीक है महिला वोटर्स को रिझाने का सभी दलों का अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन आप इसे किस तरीके से देखती हैं? क्या ये कहा जाए कि अचानक से, मतलब चुनाव के ठीक पहले महिलाओं की याद आई है, तो क्या महिलाएं आपको, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको अगर वोट दें तो क्यों दें? लखन जी ने जो बात कही है बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि महिलाएं तो वोट देती हैं और अपने वोट की वो कीमत भी समझती हैं। शिल्पा जी। जी नमस्ते दिव्यांशु जी, सभी दर्शकों को सबसे पहले तो दीपावली पर्व की हार्दिक बधाइयां देती हूँ। जी देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारें चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो हमेशा कार्य करती रहती हैं। आप देख लीजिए चुनाव के टाइम में ऐसा नहीं है, हम तो शुरू से कार्य कर रहे हैं। इवन राजीव गांधी जी के समय से महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए पंचायतों में चाहे नगर पालिकाओं में देख लीजिए, हमने संविधान संशोधक विधेयक लाए, कानून बने, और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ और इसी के बलबूते पर 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिलाएं कार्य कर रही हैं। तो महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए हम हमेशा कार्य करते हैं। प्रदेश में देख लीजिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों का जिस प्रकार से कर्ज माफ किया, उसी तरीके से स्व सहायता समूह की महिलाओं बहनों समूहों का कर्ज माफ किया 12 करोड़ 70 लाख रुपए, उनको सशक्त बनाने का कार्य किया। आर्थिक समृद्धि लाने के लिए 85,000 से अधिक महिलाओं को गौठान के माध्यम से जोड़ करके समृद्ध बनाया। इसके साथ ही 50,000 महिलाओं को वनोपज प्रोसेसिंग से जोड़ के समृद्ध, आप सभी जानते हैं कि वनोपज प्रोसेसिंग से समृद्धि भी लाने का कार्य किया है। तो इस तरीके से शुरुआत से, जब से भूपेश सरकार बनी है पिछले 5 वर्षों से ही हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समृद्धि के ओर में कार्य कर रहे हैं। इसके विपरीत आप देखिए भारतीय जनता पार्टी
अभी तक घर की अर्थव्यवस्था जो महिलाएं संभाल रही थी, सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा करके रखे थे कि घर की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जा रही थी। तो महिलाओं की याद इनको उस समय तो नहीं आई। अभी सिर्फ चुनावी प्रपंच करने के लिए, महिलाओं के ऊपर राजनीति करने के लिए ये इस तरीके की योजनाएं लाते हैं। परंतु कांग्रेस की सरकारें समय समय पर महिलाओं की समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य करती आई हैं। विहान के माध्यम से भी आप देख लीजिए, विहान समूह में 2,50,000 स्व सहायता समूह में 27 लाख महिलाओं को स्वरोजगार देने का कार्य भूपेश सरकार ने किया है। इस तरीके से पूरे 5 वर्षों में हमने महिलाओं को समृद्ध बनाने का कार्य किया है। और अभी महिलाओं के और आर्थिक समृद्धि के लिए गृह लक्ष्मी योजना, जो कि पहले से डिसाइडेड था कि महिलाओं के लिए आर्थिक समृद्धि के लिए लाएंगे और उसको सरकार बनने के बाद जरूर लागू किया जाएगा। जी जी, उसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि एकदम ठीक बीच चुनाव में क्यों लाना पड़ा गृह लक्ष्मी योजना को। शिल्पा जी, लक्ष्मी को समृद्ध, घर की लक्ष्मी को उसके समृद्धि खुशहाली के लिए योजना बनाई गई है और सरकार बनने के बाद जरूर से ये लागू की जाएगी। केश जी, कुछ कहेंगे इस पर? महिला सशक्तिकरण, गृह लक्ष्मी का सशक्तिकरण, मातृ शक्ति का सशक्तिकरण, अरे भाई घोषणा पत्र बना रहे थे तो कहाँ भूल गए थे, क्या हुआ था? वास्तविकता तो ये है कि अभी ये हार इनको सामने दिख रही है, हारने जा रहे चुनाव हड़बड़ाहट में, घबराहट में। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि 12,000 रुपये साल और 1,000 रुपये महीना मातृशक्ति को देने की बात की, तो इस हड़बड़ाहट में अब ये इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इनके 2018 के घोषणा पत्र में भी महतारी सम्मान योजना के नाम पे 500 रुपए देने का बात इन्होंने किया था माह में। ये घोषणा पत्र है, इसमें ये पॉइंट देख लीजिए, कहाँ है वो 500 रुपए, कैसे विकास करेगी, विश्वास करेगी मैंने। 4 सिलेंडर ग्रामीण परिवार को मुफ्त देने का बात भी इन्होंने किया था। जब आपने वो किया नहीं, जब आपने दिया नहीं, तो विश्वास कौन करेगा? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हार सामने दिख रही, इसलिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रही है। लेकिन मुझे मालूम है जब आप जन घोषणा पत्र में किए हुए वादों को पूरा किए नहीं है और फिर नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण शराब। आपने तो शराबबंदी की बात की थी, पूर्ण शराबबंदी पूरा छत्तीसगढ़ में, क्या हुआ? अब तो बात ही नहीं करते उसका। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर में अपराध हुए थे, उत्पीड़न होने का काम यदि हुआ था तो वो सब नशाखोरी और शराब के कारण हुआ था। और बहनों को आपने विश्वास तो दिलाया, बात तो किया कि हम शराबबंदी करेंगे, आपको वोट तो मिला, लेकिन भूल गए। समिति बनाते रहे, गुमराह करते रहे। अब गुमराह होने वाली नहीं है इस प्रदेश की माताएं बहनें। एक चीज समझ लीजिए, 500 रुपया महतारी सम्मान योजना भूल गए, ये कांग्रेस पार्टी भूल गई, लेकिन जनता भूलने वाली नहीं है, बहनें भूलने वाली नहीं है। ठीक है मुकेश जी, है मुफ्त का 4 सिलेंडर। ठीक है, आपकी बात पर पहले रिएक्शन ले लेता हूं। पहले मैं शिल्पा जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद लखन जी से एक रिएक्शन लूंगा छोटा सा। जी शिल्पा जी, कुछ कहना चाह रही थे आप? जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश में 15 साल के कुशासन और 9 साल मोदी सरकार के कुशासन को देखा है, किस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है। आप लोग महंगाई की म की तो बात करते नहीं है, जो देश में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया जिसने। शिल्पा जी, जो बात मुकेश जी कह रहे थे उनकी बात का जवाब दीजिए। शराबबंदी के बारे में ये बोल रहे थे, हमने 100 से अधिक शराब के दुकानें जो बंद करवाई हैं और आज के दिनांक में प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है पहले दूसरे नंबर पे शराब खपत में आया करता था इनकी सरकार की। जब आज शराबबंदी का जवाब नहीं है ये, शराबबंदी का जवाब नहीं हो सकता है। चरणबद्ध प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया पर हम चल रहे हैं। घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादे हमने पूरे कर दिए, 95% वादे सिर्फ महिलाओं को छोड़ के, महिला सशक्तिकरण को छोड़ के जा रहे हैं। उसमें शुरुआत कर दी गई है और धीरे धीरे ये अपन चरम सीमा पर आ जाएंगे। और इसी तरीके से आपकी वादा खिलाफी देख लीजिए, आप भरोसा कहां से लाएंगे? आपने घोषणा तो कर दी, परंतु जो भरोसा कांग्रेस की सरकारों ने अर्जित किया है,
काम करके और जनता का भरोसा अर्जित किया। जनता खुद कह रही है भूपेश है तो भरोसा है, क्योंकि हमने 36 में से 34 ये नारा भी बदल दिया है आप लोग, आपने भूपेश है तो ये नारा भी आपने ही, आपकी पार्टी ने बदल दिया है। भूपेश है अभी भूपेश है तो भरोसा है नारा नहीं है आपका, आपकी पार्टी ने बदल दिया है। चलता है कि कांग्रेस की सरकार पर जनता का भरोसा है। ठीक है मुकेश जी कुछ कह रहे थे आप जी। देखिए कहीं ना कहीं नारी सम्मान की तो ये बात करते हैं चुनाव जीतने के लिए, ठीक है, गृह लक्ष्मी की बात करते हैं चुनाव जीतने के लिए। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये इन चीजों को भुला देते हैं। और आश्चर्य तब होता है तो जब सिर्फ महिलाओं की योजनाओं को इन्होंने नजरअंदाज किया है, चाहे वो महतारी सम्मान योजना हो, चाहे 4 गैस सिलेंडर का योजना हो, चाहे शराबबंदी हो, ये सारी चीजें आपके पास महिलाओं से जुड़ी हुई है। इन सारी योजनाओं को इन्होंने भुला दिया है। कैसे विश्वास करेगी जनता? अब तो इनके ऊपर में विश्वास बचा नहीं है। और आनंद फानन में चलिए ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है कि विश्वास आखिर जनता कुछ होने वाला नहीं है, करेगी कैसे। बिल्कुल सही कहा आपने, विश्वास जनता करेगी कैसे। मैं शिल्पा जी आपकी, क्या वाकई में हार की घबराहट की वजह से चुनाव से ठीक पहले इस योजना के बारे में बात की गई है, घोषणा की गई है? लखन जी। दिव्यांशु जी देखिए, मैं घबराहट तो नहीं कहूंगा, लेकिन पिछले सप्ताह भर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था, ये सही बात है। और कांग्रेस दुविधा में थी और कांग्रेस को लग रहा था कि कहीं इस योजना की वजह से जो महिला वोटर्स हैं वो कांग्रेस से छिटक न जाएं और भाजपा की तरफ न चले जाएं। देखिए महिला वोटर बहुत ज्यादा नहीं है, प्रति विधानसभा यदि हम देखते हैं तो 1200-1500 ही महिला वोटर अधिक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि महिला वोटर जो है वो पूरा का पूरा वोट देने जाती है, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस जो है सोचने लगी कि यदि महिलाओं को जो है अपने तरफ करने में भाजपा यदि इस तरह सफल हो गई तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए दिक्कतें हो सकती है, कांग्रेस के लिए संकट खड़ा हो सकता है। और शराबबंदी का मसला तो है ही, जो मुख्य रूप से महिलाओं के सरोकार से संबंधित है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि कांग्रेस की दुविधा तो बढ़ गई थी और यही वजह है कि आनंद फानन में एक तरह से कहा जाए कि ये जो गृह लक्ष्मी योजना लाई गई और 3000 रुपए ज्यादा बढ़ाकर 15,000 रुपए उसको किया गया है। और एक तरह से कहा जाए कि महिलाओं के वोटर का जो भरोसा है, जो जीतने की कोशिश जो है कांग्रेस ने की है, ये सही बात है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा लखन जी। और जब आप बोल रहे थे तो मैं पटाखों की और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो योजना लॉन्च की गई है ये भी किसी धमाके से कम नहीं है। चलिए ठीक है, शिल्पा जी के पास जाना चाहूँगा। शिल्पा जी कुछ कहना चाह रही थी जी। शिल्पा जी बोलिए। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता समझती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो वादे होते हैं वो चुनावी षड्यंत्र होते हैं और खोखले होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगी, मोदी जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो बोल रहे थे कि महंगाई कम करेंगे 100 दिनों में, खोखले वादे निकले। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वादे खोखले निकले। आय दुगुनी करेंगे, वादे खोखले निकले। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी इन्होंने अपने पिछले इलेक्शन में कहा था कि जर्सी गाय देंगे 10 लीटर दूध देने वाली, वो वादा खोखला निकला। धान का समर्थन मूल्य तो ये लोग दे नहीं पाए। और इसके विपरीत देखिए, भूपेश सरकार ने जो वादा किया था 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य, 2660 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे के लोगों का भरोसा जीता है, किसानों को समृद्ध बनाया है, महिलाओं को समृद्ध बनाया है। किस तरीके से मैंने बताया कि स्व सहायता समूह से लेकर गोठानों से लेकर हर जगह महिलाओं को आर्थिक समृद्ध सशक्त बनाने का कार्य किया। इस तरीके से हर वर्ग का भरोसा जीतने का कार्य किया है भूपेश सरकार ने, और अपने घोषणा पत्र के मैक्सिमम वादे 90% पूरे कर दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई भी भरोसे वाली बात कोई बची नहीं है। जनता देख रही है, जनता रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, मुकेश जी क्या कहेंगे शिल्पा जी की बात पर? देखिए दिव्यांशु जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भरोसा कैसे होता है, नारी सम्मान कैसे होता है, मैं आपको बताऊं। जब 10 करोड़ देश के अंदर में महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त में कनेक्शन दिया जाता है तो इसको कहते हैं नारी सम्मान। 11 करोड़ शौचालय बनते हैं तो इसको कहते हैं सम्मान। देश के एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद में बिठाया जाता है तो उसको कहते हैं नारी सम्मान। 33% आरक्षण का बिल पास करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है,
तो उसको कहते हैं नारी की सम्मान। 500 रुपया महीना देके और झूठ बोल के गुमराह करके फिर आप कहेंगे कि अब 15,000 देंगे। कौन विश्वास करेगा और क्यों करेगा? पूछेंगे आपसे कहाँ हुआ महतारी सम्मान योजना 2018 जन घोषणा पत्र, क्या जवाब है? कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को भारतीय जनता पार्टी की बात करके छुपाने का कोशिश करेंगे तो ये चलेगा नहीं। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। आप उनको गुमराह नहीं कर सकते। आप वादे करेंगे और वादे पूरे नहीं करेंगे, उसके बाद दोबारा आप उनसे वोट मांगने जाएंगे तो आप उनसे अपेक्षा नहीं रख सकते। और हमारी बहनें समझ रही हैं, हमारा जो महतारी वंदन योजना है उसको हाथों हाथ ले रही है बहनें। पूरे प्रदेश के अंदर में बहनों में एक उत्साह का माहौल है। गांव गांव में पटाखे फूटे हैं क्योंकि विश्वास है इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी यदि कुछ कहती है तो करती है। भारतीय जनता पार्टी के वादों में लोगों को विश्वास है क्योंकि हमने किया है। एक भी बड़ी ऐसी योजना बता दें जिसको इन्होंने क्रियान्वयन किया हो, जिसका रिजल्ट आया हो। ये सारी योजनाएं इनके पोस्टर में थी, पोस्टर में सारी योजनाएं। और योजनाओं का लाभ यदि किसी को हुआ है तो कांग्रेस के नेताओं को हुआ है, जनता को लाभ हुआ नहीं है। अब ये नरवा गरवा गुरुआबारी भूल गए, जनता पूर्ण शराबबंदी भूल गए, जी जी, महतारी सम्मान भूल गए, तो फिर जनता भी सब कुछ देख रही है, महिलाएं भी सब देख रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वाली नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की महतारी वंदन योजना और कांग्रेस की गृहलक्ष्मी योजना, दोनों ही योजनाएं महिला वोटर्स को साधने की कोशिश है। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें से किसकी जुगत ज्यादा कामयाब होती है। तो गुहार छत्तीसगढ़ और ID24 के समस्त दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं दिव्यांशु जोशी अब चाहूंगा कि आप मुझे इजाजत दें। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।